कक्षा अष्टमी विषय गणित। आज हम प्रश्नावली 2.2 के आगे प्रश्न रहे हुए पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 13। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। अपने को वह संख्या मालूम नहीं है, तो अपन चर संख्या द्वारा उसको मानेंगे। माना कि परिमेय का है, इसलिए परिमेय माना कि परिमेय संख्या x। अब प्रश्नानुसार इसको अपन सेट करेंगे। तो ये देखो संख्या मानी है x। अब इस संख्या में अपने को क्या 5/2 को गुणा करना है, तो x के साथ में गुणा किया तो 5x/2 हो गया। फिर इसने क्या कहा है, जो संख्या है उसको 2/3 में जोड़ना है, तो ये 3/2 जोड़ दिया और इन दोनों को जोड़ने पर अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, -7/12 प्राप्त हो रहा है ये संख्या। अब अपने पास में ये सब भिन्न संख्याएं प्राप्त हो गई, भिन्न संख्याएं प्राप्त हुई है। तो अब अपने पास में भिन्न संख्या प्राप्त होगी तो उसको जोड़ने और घटाने के लिए लसप विधि लेंगे और पक्षांतरण विधि से भी इसको कर सकते हैं। तो 5x/2 इंटू में 12, लसप अपने पास में क्या आया, 2, 3 और 12 का लसप अपने पास में इसका 12 आया, तो 12 कर दिया। फिर प्लस 2/3 इंटू 12 और -7/12 और इंटू 12 इसको गुणा कर दिया। अब देखो 2 को 12 से काटा तो क्या आ गया, 6 आ गया। 3 को 12, यानी 3 के पाड़े में 12 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। अब ये 5x और 6 को गुणा किया तो अपने को क्या प्राप्त हो गया, 30x प्राप्त हो गया। और 2 को 4 से गुणा किया तो क्या प्राप्त हो गया, प्लस का 8। और 12 से 12 कट गया तो अपने को -7 प्राप्त हो गया। अब ये पूरी समीकरण आ गई। तो अब समीकरण प्राप्त होते इसमें पक्षांतरण विधि हो जाएगी। तो 30x बराबर -7 है और प्लस का 8 जब पक्षांतरण करेंगे तो -8 हो जाएगा। प्लस की संख्या किस में बदल जाती है, माइनस में। तो माइनस माइनस की अंक जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो -7 और -8 को जोड़ा तो 15 प्राप्त हो गया। अब x बराबर अपने पास में 30 क्या है, गुणा के रूप में है, तो वो किस में बदल जाएगी, भाग के रूप में बदल जाएगी। अब 15 के पाड़े में 30 2 बार आता है, तो ये काटा तो -1 प्राप्त हो गया और 2 प्राप्त हो। इस प्रकार तो ये अपने को क्या संख्या प्राप्त हो गई, -1/2 प्राप्त हो गया, अतः वह संख्या 1/2 है। प्रश्न नंबर 15। मेरे पास 300 रुपये के, अभी देखो 300 रुपये है, उसके ही अपने को सिक्कों में इसने बताया हुआ है। 300 रुपये के 1 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। तो 2 रुपये वाले सिक्कों की, 5 रुपये वाले सिक्कों की इस संख्या की तिगुनी है। अब तिगुनी क्या है, 2 रुपये वाले सिक्के, वो किससे, 5 रुपये से तिगुन है। और सिक्कों का कुल संख्या अपने को बता दी 160 रुपये। तो अपने को इसमें कितने कितने सिक्के हैं वो बताने हैं। तो सिक्कों का कुल मूल्य अपने को बता दिया 300 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या अपन ने मानी x। अब इसने कहा है 2 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, तिगुने हैं। तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या को तिगुना करने पर अपने को क्या प्राप्त हो गया, 3x प्राप्त हो गया। अब 1 रुपये वाले सिक्के की अपने को संख्या मालूम नहीं है, पर सिक्के कितने अपने को मालूम है, 160 है। और अपने पास में 5 रुपये वाले सिक्के भी माने हुए x और 3 रुपये वाले भी गुण कर दिए तिगुने, तो वो 3x है। तो अब देखो अपने 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या निकाली तो 160 माइनस अब x और ये 3x को जोड़ा, x के आगे 1 है तो 3 और 1 को जोड़ दिया तो अपने को क्या प्राप्त हो गया, 4। और यहाँ पे चर हो गया एक रूप में x। अब अपने को इसको प्रश्नानुसार लिख दिया। तो देखो 5 को, ये 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या अपन ने की तो 5 को x से गुणा कर दिया तो 5x आ गया। 2 की रुपये वाले है सिक्के तो उसको 2 को 3x से गुणा कर दिया तो 6x आ गया।
अब 1 रुपये वाले हैं तो इसको अपन ने गुणा किया तो वो 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही प्राप्त हो गया। और अपने पास में कुल मूल्य कितना है, 300 रुपये है, 300 रुपये। अब अपने पास में देखो ये सजातीय पदों को जोड़ना और घटाना। अब देखो 5x और 6x इसको जोड़ा तो अपने को क्या प्राप्त हो गया, 11x। और अपने पास में माइनस का 4x है। अब ये घटा दिया तो क्या प्राप्त हो गया, 7x प्राप्त हो गया। और 300 है और 160 अपने पास में क्या है, प्लस है। तो प्लस है तो इधर पक्षांतरण करते ही वो किस में बदल गया, ये माइनस में बदल गया। अब अपने पास में देखो 7x और 300 में से ये 160 घटा दिए तो अपने को क्या प्राप्त हो गया, 140 प्राप्त हो गया। अब देखो 7x ये गुणा के रूप में है तो अपन ने इसको पक्षांतरण करते ही ये भाग के रूप में बदल जाएगी। अब ये 7 के पाड़े में कितनी बार आ रहा है, 20 बार आ रहा है। तो अपने पास में 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी प्राप्त हो गई, 20 प्राप्त हो गई। अब 2 रुपये वाले सिक्कों की इसने कहा है जो 5 रुपये वाले सिक्के उसकी क्या होगी, 3 गुना होगी। तो 3 गुना यानी 20 को 3 से गुणा कर दिया तो क्या प्राप्त हो गया, 60 प्राप्त हो गया। अब 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या प्राप्त करनी है तो अपने पास में 160 माइनस 4x है तो x की जगह क्या रख दिया, 20 रख दिया। 160 में से 80 घटा दी तो क्या प्राप्त हो गया, अपने को 80 प्राप्त हो गया। अतः अपने पास में वो संख्याएं क्या प्राप्त हो गई, 20, 60 और 80 प्राप्त हो गई। प्रश्नावली 2.3 ये भी समीकरण ही है। निम्न को समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। अब देखो अपने को इसमें उत्तर की जांच करनी भी है साथ में। तो अभी इसमें क्या है, उत्तर की जांच के लिए जो अपने पास में चर का मान होता है उसी से दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में हल किया जाता है। तो अपने पास में पहला प्रश्न है 3x बराबर 2x प्लस 18। अब इसमें अपन पक्षांतरण विधि, तुलना विधि से भी कर सकते हो और पक्षांतरण विधि से भी कर सकते हो। अपन ने इसमें पक्षांतरण विधि से किया है। अब देखो 3x है और यहाँ पे 2x ये प्लस के रूप में है, इसलिए यहाँ पक्षांतरण करते ही ये 2x में, यानी दाएं से बाएं पक्ष में भी ले जाएंगे तो भी वही नियम है और बाएं से दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो भी वही चिन्हों का नियम है। तो अपने पास में यहाँ 18 आ गया। अब देखो 3 और में से 2 यानी अचर संख्याएं घट गई तो अपने पास में एक लिखा नहीं जाता और चर है वो एक रूप में लिखते हैं, इसलिए x बराबर अपने पास में क्या प्राप्त हो गया, 18। अब अपने पास में ये उत्तर सही आया या नहीं इसकी जांच है। तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में अपने पास में जो समीकरण है उसमें अपने को क्या करना है, x बराबर जो 18 है x की जगह उसमें चर की जगह अपने को वह 18 उसका मान लिखना है जो अपन कक्षा 7वीं में पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो 3x है तो x की जगह अपन ने क्या रखा, 18 रख दिया। और 2x x की जगह अपन ने क्या रख दिया, 18 रख दिया। अब देखो सबसे पहले जहाँ पे 3 × 18 है इसको गुणा किया तो 54 आया। अब 2 × 18 और प्लस 18 तो पहले जोड़ेंगे नहीं, पहले नियम के अनुसार गुणा होगा और फिर जोड़ना है। 2 को 18 से गुणा किया तो 36 आ गया, फिर 36 में 18 जोड़ दिया तो अपने पास में 54 आ गया। अब देखो दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों का उत्तर समान आता है, इसका मतलब अपने को जो प्रश्न किया है वो समान ही प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 2 देखो यहाँ पे अपने को दे रखा है 5t - 3 बराबर 5t - 5। अब देखो यहाँ पे 5 की जगह 3 है तो अब देखो यहाँ पे अपन पक्षांतरण विधि करेंगे। पक्षांतरण विधि से देखो अपने को पास में दोनों पक्षों में दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में भी लाना है और बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में भी लाना है। तो 5t, अब देखो ये समान पद है उसको समान पद की तरफ ही अपन लाएंगे। ये देखो 5t है तो यहाँ पे 3t है तो 3t को यहाँ लाए तो ये प्लस का है इसलिए ये किस में बदल गया, 3t यानी माइनस के रूप में बदल गया।
और -5 है। अब देखो यहाँ पे ये माइनस के रूप में पक्षांतरण करते ही वो किस में बदल जाएगा, प्लस के रूप में बदल जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5 में से अब ये 3 घट गया, तो अभी देखो ये अचर संख्याएं घट गई तो 2 आ गया और चर संख्याएं एक रूप में रह गई, और प्लस की संख्या क्या है, बड़ी है, इसलिए अपने पास में। और यहाँ पे देखो अचर संख्याएं हैं वो देखो माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का ही चिन्ह, और प्लस माइनस हमेशा घटता है तो -2 आ गया। अब देखो यहाँ ये गुणा के रूप में है इसलिए इसको किस रूप में ले गए, माइनस भाग के रूप में ले गए। अब -2/2 देखो ये कट गया, 2 से 2 भाग में हमेशा 2 का 2 में भाग देने 1 आता है, तो अपने पास में इसका उत्तर क्या आ गया, -1 आ गया। अब t बराबर अपने को क्या प्राप्त हो गया, -1 प्राप्त हो गया। वही अपने दाया पक्ष और बायां पक्ष में अपन में इसका t का मान रख देंगे। देखो 5t है तो t की जगह अपन ने क्या रख दिया, -1 रख दिया। और यहाँ पे 3t है तो 3t की जगह अपन ने क्या रख दिया, इसमें -1 रख दिया। तो अब देखो माइनस की संख्या और प्लस की संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस ही प्राप्त हो गया। तो माइनस की संख्या को -1 से गुणा करिए तो क्या प्राप्त हो गया, -5 प्राप्त हो गया। और यहाँ को 3 को -1 से गुणा किया तो क्या प्राप्त हो गया, अपने को -3 प्राप्त हो गया। यानी गुणा में एक संख्या अगर माइनस की है तो हमेशा गुणा करने पर उसका उत्तर माइनस में ही प्राप्त हो गया। अब देखो -5 और -3 और -3 और -5 हमेशा माइनस माइनस में अंक जुड़ते हैं और चिन्ह माइनस का ही रहता है, तो -8 और -8। अब देखो दाया पक्ष और बायां पक्ष हमेशा बराबर प्राप्त होता है, इसका मतलब अपने उत्तर सही है। अब देखो आगे छठा प्रश्न भी देखो आपको ऐसे ही संयम करना है। अब आगे अब देखो ये जांच कार्य है तो ये x बराबर 0 आया है। देखो यहाँ पे x बराबर 0 आया तो अभी ये ध्यान रखना, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है, ये ध्यान रखते हुए आगे ऐसे ही प्रश्न आपको आगे हल करने हैं। अब आगे आपको इस ढंग से छठा और सातवां प्रश्न इसी ढंग से करना है। आगे मैं आपको आठवां प्रश्न समझाती हूँ। आठवां प्रश्न है 2x/3 + 1 और बराबर में 7x/15 + 3। अब देखो ये भी अपने पास में ये क्या दिया हुआ है, भिन्न संख्याएं दी हुई है। तो भिन्न संख्या दी हुई है तो 3 और ये 15, 3 और 15 का अपने पास में लसब क्या आया, 15 आया। अब देखो 2x/3, अब देखो इसको अपनी जो भिन्न संख्या है जो लसब आया उसको उसी से गुणा करना, तो यहाँ पे अपन ने 15 लिख दिया। अब अपने पास में प्लस का क्या है 1, तो 1 को भी क्या करना है 15 से गुणा करना है। और बराबर में 7x/15 इंटू अपने पास में लसब है 15 तो 15 और प्लस में 3 तो 3 को भी क्या करना है 15। यानी जितने भी दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में जितने भी पद है उनको सबको लसब जो अपन ने लिया है उससे गुणा करना है। अब जो कट रहा है उसको काट देना है। 3 के पाड़े से 15 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। फिर 1 को 15 से गुणा किया तो 15 ही अपने पास में आएगा, और फिर 15 से 15 कट गया और 15 को 3 से गुणा किया तो क्या आ गया 45 आ गया। अब देखो अपने पास में काटा उसके बाद में क्या आया, ये 5 आ गया। 5 को 2x से गुणा कर दिया तो अपने पास में क्या आ गया 10x आ गया। और फिर इस ढंग से अपन ने गुणा किया तब ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब समीकरण प्राप्त हुआ, इसके बाद में अपने को फिर पक्षांतरण विधि। अब देखो ये समान पद है 10x और 7x, इसको अपने को बाएं पक्ष में लाना है। तो 10x और ये प्लस का है तो इसके लिए इसको माइनस में लाया। और फिर 45 है, देखो यहाँ पे 15 प्लस का है तो पक्षांतरण करते ये माइनस का हो गया। अब ये घट गया तो ये देखो 10 में से 3 चला गया तो 3x आ गया। अब फिर 45 में से 15 चले गए तो क्या आ गया, ये 10 आ गया। अब 10 में 7 गए तो 3x आया। अब ये गुणा के रूप में आया है तो x बराबर अपने पास में देखो 30 बट्टा क्या हो जाएगा 3।
अब 3 के पाड़े में 30 कितनी बार आ रहा है? 10 बार आ रहा है। तो ये अपने को क्या प्राप्त हो गया? चर संख्याओं का मान प्राप्त हो गया। अब अपने को ऐसे ही इसको जांच करनी है। तो दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में जहाँ पे भी x का मान है वहाँ पे अपने को इसमें मान रखना है। देखो ये चर है 2x में, तो ये 10 रख दिया। फिर यहाँ पे 7 है तो यहाँ 7x है तो वहाँ 10 रख दिया। इस प्रकार अपन ने इसको लसव विधि है। लसव विधि में देखो अपने को 20/3 और प्लस में 1/1 बराबर में अपने पास में देखो ये 10 गुणा कर दिया तो 70/15 और यहाँ पे प्लस में 3/1। अब देखो ये प्राप्त हो गया तो अपन लसव विधि से हल कर सकते हैं। तो 3 और 1 का लसव लिया तो 3, फिर बराबर में 15 और 1 का लसव लिया तो 15 प्राप्त हो गया। अब देखो इससे गुणा किया, 3 और 3 का भाग दिया और 1 आया और 1 का किया तो यहाँ पे 20 आ गया। अब देखो 1 और 3 का भाग है तो 3 आ गया और 3 को 1 से गुणा किया ये तो यह। अब देखो ऐसे ही इसमें यहाँ पे भी ऐसे ही आ जाएगा 15 और 15 का तो अब ये आ जाएगा 1 और यहाँ गुणा किया तो 70 आ जाएगा। फिर 15 और 1 का भाग दिया तो 15 आएगा, 15 को 3 से किया तो 45 आ जाएगा। अब देखो 45 और 70 जोड़ दिया तो अपने पास में आ गया 115 और यहाँ 23/3 ये कट रहा नहीं है पर 115 और बट्टा 15 कट रहा है। 5 के पाड़े से काट देंगे तो ये 3 बार और ये 23 बार, यानी अपने को बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में 23/3 और 23/3। इसका मतलब दोनों पक्ष अपने को बराबर प्राप्त हुए। इसका मतलब अपने जो उत्तर की जांच निकाली है वो बराबर निकालिए। अब आपको ऐसे ही 9वां प्रश्न भी ऐसे ही करना है और 9वें प्रश्न के बाद में जो गृह कार्य दिया जा रहा है उसको अपने को खुद को स्वयं को ही करना है। आगे धन्यवाद।